मेरा ख़्याल है कि मेरा हरे रामा हरे कृष्णा में काम करने के बाद एक पूरा नया ट्रेंड शुरू हो गया, जहाँ से बहुत सारी लड़कियाँ जो हमारे हिंदुस्तानी फ़िल्मों में काम करती हैं उस कैटेगरी में आने लगीं। जैसे परवीन बाबी है या शबाना आज़मी है, जो कि हिंदुस्तानी लड़कियां भी हैं और काफ़ी मॉडर्न और वेस्टर्नाइज और कॉस्मोपॉलिटन भी हैं। तो यू कैन से दैट इट स्टार्टेड अ न्यू ट्रेंड डेफिनेटली। हेलो गाइस, वेलकम टू टी टाइम। आज आप सोच रहे होंगे कि हम ज़ीनत अमान के बारे में दोबारा से बात क्यों करने लगे हैं। इसकी एक ख़ास वजह रही क्योंकि इनकी ज़िंदगी इतनी वास्ट है, इनकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा हैं कि उसे एक वीडियो में समेट पाना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन सी बात है। तो आज हम बना रहे हैं ज़ीनत अमान की लाइफ का पार्ट 2। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगी, आप पार्ट 1 जाके ज़रूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा एंड फिर ये पार्ट 2 देखिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बिकॉज मैं लाती रहती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के फेवरेट सेलेब्स के बारे में। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है पार्ट 2 बनाने का किसी एक्टर के बारे में। तो अगर आपको पार्ट 1 पार्ट 2 एक्टर्स के बारे में देखना पसंद करेंगे तो मैं और भी पार्ट्स लेके आऊँगी। तो आइए चलते हैं ज़ीनत अमान के कुछ ऐसे किस्सों पे नज़र डालते हैं जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको नहीं बताए थे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ज़ीनत अमान की लाइफ का सबसे आइकॉनिक रोल था रूपा का, जो कि सत्यम शिवम सुंदरम में उन्होंने एक्टिंग की थी। और ये मूवी थी राज कपूर की, राज कपूर ने ये मूवी बनाई थी। और इस मूवी में जो भी एक्सपोजिंग वगैरह जो कुछ भी था उन्होंने बहुत एस्थेटिक तरीके से दिखाने की कोशिश की थी, जो कि व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल और बोल्ड भी लगा। तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगी इस रोल को पाने के लिए ज़ीनत अमान किस एक्सटेंट तक गई थी। उनको पता चला कि राज कपूर ये फिल्म बना रहे हैं, सबने उनसे कहा कि वो तुम्हें इस रोल के लिए बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते बिकॉज रूपा का रोल एक गांव की लड़की का था और ज़ीनत अमान उस जमाने में बहुत वेस्टर्नाइज लुक में नजर आती थी। तो ज़ीनत अमान ने क्या किया, ज़ीनत अमान ने पूरा रूपा का जो उनके अकॉर्डिंग रूपा जैसी लगती होगी वैसे उन्होंने कपड़े पहने, उन्होंने वैसी चोटी बनाई, वैसे अपने फेस को आधे फेस को उन्होंने जैसे, क्योंकि रूपा का फेस जला हुआ दिखाना था तो उन्होंने फेस के आधे फेस पे रुई लगाई गाल पे और फिर उसको ऐसे दिखाया जैसे वो जला हुआ है आर्ट करके। उसके बाद वो पहुंच गई राज कपूर के ऑफिस और वहां पे जाकर रिसेप्शनिस्ट से बोला कि राज कपूर को बोलो आपकी रूपा आई है। रिसेप्शनिस्ट तो पहली बात यह है कि एक गांव की लड़की को देखकर ही हैरान हो गई कि ये कौन है। फिर उन्होंने राज कपूर से कॉल पे पूछा कि कोई रूपा आई है आपसे मिलने। राज कपूर ने कहा जी जी फौरन अंदर भेज दो। जैसे ही राज कपूर ने ज़ीनत अमान को उस गेटअप में देखा, राज कपूर इतने इम्प्रेस हो गए ज़ीनत अमान के इस जज्बे से कि वो इस फिल्म में काम करना चाहती हैं कि फ़ौरन उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को यानी कृष्णा राज कपूर को फ़ोन किया और कहा कि कुछ गोल्ड के गिनीज़ ले आओ। और वो जब गोल्ड के गिनीज़ लेकर आई तो उन्होंने एज अ साइनिंग अमाउंट वो ज़ीनत को दे दिए। ज़ीनत बताती हैं कॉफ़ी विद करण में कि कुछ सालों पहले तक उनके पास वो गिनीज जो थे वो संभाल के इन्होंने रखे थे। फिर इनके घर में चोरी हुई तो वो गोल्ड गिनीज चले गए। मगर ज़ीनत ने कहा कि कोई गोल्ड गिनीज तो चुरा सकता है लेकिन मेरी मेमोरीज उनके साथ कभी भी नहीं चुरा सकता। लोग ये भी स्पेकुलेट कर रहे थे कि राज कपूर और ज़ीनत अमान का अफेयर था, क्योंकि बहुत सारे राज कपूर की प्राइवेट पार्टीज पे ज़ीनत अमान उस ज़माने में देखी जाती थी। और उस ज़माने में इतने बोल्ड सीन्स उन्होंने शशि कपूर के साथ इस फिल्म में किए थे कि जिसके बाद लोगों को ऐसे ही लगने लगा कि ज़ीनत अमान ऐसा क्यों करेंगी, ऑब्वियसली उनका राज कपूर के साथ कोई रिश्ता ही होगा। बट खैर, ज़ीनत अमान उनको अपना गुरु मानती हैं और वो बताती हैं कि राज कपूर हर एक सीन पहले खुद करके दिखाते थे और फिर कहते थे कि तुम परफॉर्म करो, जिसकी वजह से ज़ीनत अमान को एक्टिंग करने में बहुत आसानी होती थी। ज़ीनत अमान के वैसे तो बहुत सारे चाहने वाले थे, इन चाहने वालों में कपूर्स भी आते हैं। जी हाँ, जब लेटेस्ट कॉफ़ी विद करण के एपिसोड में नीतू सिंह और जो है वो ज़ीनत अमान पहुँचे थे तो करण जौहर का ये सवाल था कि क्या कपूर फैमिली में से भी किसी ने आप पर कभी लाइन मारी। तो ज़ीनत अमान ने कहा कि मैं नाम नहीं बताऊंगी बट यस, एक कपूर चाहते थे कि मैं उनसे शादी करूं और उनको पसंद करूं। और उन्होंने मुझे एक लेटर भी लिख के दिया था जिसमें था कि द बॉल इज़ इन योर कोर्ट जी बेबी।
तो उन्होंने रिवील तो नहीं किया कि वो कौन से कपूर थे, बट नीतू कपूर वॉज रियली शॉक्ड क्योंकि वो उनके बराबर में बैठ के ये किस्सा सुन रही थी और उनको कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा भी हुआ है। बताते हैं कि हरे रामा हरे कृष्णा में जेनिस का रोल करवाने के बाद देव आनंद जो थे वो जीनत अमान से बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए थे, उनसे मोहब्बत करने लगे थे। यहाँ तक कि देव आनंद ने अपनी बुक में और वैसे जब वो इंटरव्यूज़ देते थे तब वो ये क्लेम करते थे कि जीनत अमान और उनका अफेयर भी रहा है। इस बात पे जीनत अमान बहुत ज़्यादा खफा थी और उन्होंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में बताया है कि मैं देव साहब की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बातें मेरे जो बारे में की हैं वो बहुत गलत बातें हैं क्योंकि मेरा और देव साहब का कोई मेल था ही नहीं। वो मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे और मैं जो है उनको कभी भी उस नज़र से मैंने देखा ही नहीं और मुझे उनकी ऐसी कोई फीलिंग्स के बारे में पता भी नहीं था। जीनत अमान ने ये बात को क्लियर किया है काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में अपने। जीनत अमान को पोटोसिस नाम की आई कंडीशन है 40 इयर्स से और अब लेटेस्ट बात यह है कि 2023 में उन्होंने इसकी सर्जरी करवाई है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके जो अपर लिड होती है वो ड्रूप करके नीचे आने लगती है, जिसकी वजह से आपका विजन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इन्होंने सफ़र की है जीनत अमान ने इस चीज़ के लिए, लेकिन अब फाइनली उनका ट्रीटमेंट, उनकी सर्जरी हुई है जिसकी वजह से उनकी आईसाइट रिस्टोर हो गई है, जिसकी वजह से जीनत अमान बताती हैं कि सिर्फ एक ही ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने ऋषि कपूर का लव इंटरेस्ट प्ले किया। लोग ऋषि कपूर और उनको साथ में इसलिए कास्ट नहीं करते थे क्योंकि उनकी हाइट ऋषि कपूर से बहुत ज़्यादा लंबी थी। इनफैक्ट वो बताती हैं जब हम एक सीन भी कर रहे थे जहाँ पे हमें सोफे पे बैठ के बात करनी थी तो चिंटू जी को यानी कि ऋषि जी को अपने नीचे कुछ कुछ रखना पड़ रहा था, तकिया वगैरह, ताकि वो भी मेरे हाइट के मुताबिक नज़र आए क्योंकि जीनत अमान का टॉर्सो बड़ा है ऋषि कपूर से, बिकॉज वो थोड़ी सी हाइट में लंबी थी जिसकी वजह से सीन थोड़ा ऑड लग रहा था और चिंटू जी थोड़ा सा इरिटेट हो रहे थे इस बात से कि वो इतनी लंबी लग रही हैं। इन्होंने ये भी बात कॉफ़ी विद करण पे ही शेयर की थी। जीनत अमान बताती हैं कि जो जो मेरी वाइल्ड इमेज लोगों ने पोर्ट्रे की थी, मैं तो वैसी कभी थी ही नहीं। मैं तो ऐसी थी ही नहीं कि मेरी ये जो वाइल्ड इमेज जो उस ज़माने के मैगज़ीन्स और गॉसिप मॉन्गर्स ने बना दी थी, क्योंकि मैं तो काफ़ी सालों तक सिर्फ सेट से घर और घर से सेट तक ही जाती थी। इनफैक्ट मेरी मदर 10 बजे के बाद मुझे घर से बाहर जाना भी अलाउ नहीं करती थी। फिर उन्होंने बताया कि लेकिन एक ऐसा वक्त ज़रूर आया जो ये सारी पाबंदियां मैंने तोड़ दी और फिर मैंने जब पार्टी करना स्टार्ट किया तो फिर मैं काफ़ी टाइम तक रात भर पार्टी करती रहती थी, क्योंकि जब मैं मतलब कि वो डिसिप्लिन मैंने तोड़ा और मैं अपनी मनमानी करने लगी तो मैंने बहुत ज़्यादा फिर इंजॉय किया लाइफ को। ये भी जीनत अमान ने डिस्क्लोज़ किया। नीतू सिंह ने रिवील किया कि जीनत अमान उस ज़माने में बहुत हेल्थ कॉन्शियस होती थी। उस ज़माने में बहुत ज़्यादा फिटनेस सेंटर्स होते थे बट बहुत गिने चुने होते थे और बहुत ज़्यादा कुछ जिम वगैरह का ट्रेंड नहीं होता था। तो उस ज़माने में जीनत अमान की अगर वो घर से मैं उनके साथ शूटिंग करती थी तो उनका डब्बा एक बार मैंने झाँक के देखा था कि उनके डब्बे में क्या था, तो वो सिर्फ कैबेज वगैरह और इस तरीके की चीज़ें थी। मतलब कि वो बहुत ही हेल्दी सैलेड खाती थी और बहुत ही ज़्यादा खाने पीने से अपने आप को मेंटेन रखती थी, खाने में बहुत एहतियात करती थी, जिसकी वजह से जीनत अमान का जो फिगर था वो बहुत ही ज़्यादा स्लिम था उन दिनों में। जीनत अमान जब से इंस्टाग्राम पे आई हैं तब से वो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रही हैं, बिकॉज उनके इतने ज़्यादा इस उम्र में भी उनको लेटेस्ट फ़ोटोशूट्स मिल रहे हैं और ऐसे ऐसे ट्रेंडी फ़ोटोशूट्स वो करवा रही हैं कि वो आजकल की एक्ट्रेसेस को भी कंपटीशन दे रही हैं इस एज में भी, जो कि कमेंडेबल है उनकी तरफ से। आज हमने दोबारा से बात की जीनत अमान की क्योंकि उनकी ज़िंदगी का किस्से ही बहुत ज़्यादा हैं। तो आप मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और जीनत अमान को आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मैं लाती रहती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके फेवरेट सेलेब्स के बारे में। सो फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।